सरकार के लिए आस्था नहीं, सरकार के लिए राम व्यवसाय है। मुगलों ने लूटा था, इस बार बीजेपी ने लूटा। एक बकरी चोरी के मामले में एक पूर्व मंत्री तुरंत जेल चला जाता है पकड़ के। करोड़ों की चोरी हो गई, अभी FIR तक नहीं सीधे जांच हो रही है। RSS का भी उनका हाथ है। अरे पूरा भैया लूट लिए हैं। चोरी नहीं है, ये डकैती है, सीधे डकैती। कैमरा तो बंद था, खुल गई पोल। उनकी आस्था भगवान राम में है नहीं, इनकी लोगों की आस्था जिसमें है वो कर रहे हैं। मोदी फंस जाएंगे लेकिन अमित शाह नहीं फंसेंगे। जो लूट रहे हैं उनको राम से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं। अगर कोई मुसलमान होता तो काउंटर हो जाता, अगर नेहरू परिवार कोई होता तो अब तक जो है टांग के उसको पाकिस्तान में भेज दिए होते। मैं भी बीजेपी से हूँ, पार्टी से, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इनके ऊपर, तीनों लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। गाना आया था यहाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, तो वही इन लोगों का भाग जाग गया है। राम के चंदे से अपना अपना महल बना रहे हैं। मोदी जब ट्रस्ट का गठन और ये सब तो वही किए हैं, और किसको हम जिम्मेदार माने। राम विमुख संपत प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। अगर वो राम से विमुख हो गए हैं तो जो पाए हैं वो भी जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बीते कई दिनों से अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या से लगातार आपको मैं कई तरह की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे के पैसे की सेंधमारी हुई है, चढ़ावे के पैसे की चोरी हुई है, उसको लेकर पूरा हिंदू समाज, पूरा अयोध्या और पूरा देश आहत है। लेकिन चूंकि भगवान राम अयोध्या के थे, मंदिर अयोध्या में बना है और इसी अयोध्या के लोगों ने मंदिर बनाने के लिए सालों तक संघर्ष किया, तो चंदा चोरी पर सबसे ज्यादा जरूरी जो बातचीत हो जाती है वो अयोध्या के लोगों से करनी पड़ती है हमें। तो लगातार कई दिनों से मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा हूं, लेकिन अब आज मैं जहां पर आया हूं ये बहुत विशेष है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, इस गांव का नाम है सराय सरेथू, इसे कहा जाता है। क्योंकि ये दो अलग अलग नाम है, सनेथू गांव अलग है और सराय अलग है, लेकिन इसको जो है कहा जाता है सराय सनेथू। और इस गांव की महत्ता कुछ ऐसी है कि भगवान राम जो है वो क्षत्रिय समाज के थे और सूर्यवंश कुल में उनका जन्म हुआ था। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये सारे भगवान राम के वंशज मौजूद हैं। तो जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है तो उनके जो वंशज हैं उनसे बातचीत करनी जरूरी हो जाती है कि इस चोरी को लेकर वो कितना नाराज है। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस गांव का अपना एक अलग इतिहास है, अलग कहानी भी है, इस बारे में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं। जब 1528 में मुगलों ने यहाँ पर कब्जा किया, श्री राम मंदिर पर कब्जा किया, तो इन्हीं के जो पूर्वज थे उन्होंने ही मुगलों के खिलाफ जो है वो लड़ाई की शुरुआत की थी। इसीलिए राम मंदिर के जो प्रथम रक्षक है पंडित देवी दीन पांडे जी, उन्हीं के जो है पंडित जी उनके वंशज हैं और इन्हीं के नेतृत्व में तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग थे उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिर 500 सालों का संघर्ष हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भगवान रामलला का मंदिर जो है वो अयोध्या में बना। अब मंदिर तो बन गया लेकिन मंदिर में डकैती हो रही है। तो सूर्यवंश समाज के जो लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, भगवान राम के जो वंशज हैं, वो कितना नाराज हैं जानना जरूरी है। लेकिन बात सबसे पहले पंडित जी से करेंगे। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भगवान राम जी के मंदिर में चोरी हुई, यूं कह सकते हैं उनके घर में चोरी हुई। चोरी किसने की? ट्रस्ट के लोगों ने ही की। कितना मन आहत है। और आप तो भगवान राम मंदिर के प्रथम रक्षक के परिवार से आते हैं। तब रक्षा हुई थी मुगलों से, अब रक्षा करनी है चंदा चोरों से, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले हम तब परिचय बता दें, महंत दुर्गा महाराज हमारे बाबा थे, पूर्वज थे पंडित देवी दीन पांडे, जो 1528 में प्रथम लड़ाई लड़े थे मीर बांकी से, बाबर की सेनापति से। उनको पता लगा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाने वाले हैं। फिर वो रात दिन एक करके सारे सूर्यवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा किए। लगभग 10-20 हजार 50 हजार इकट्ठा हुए। लगभग 7 दिन युद्ध चला। 7 दिन में 700 मुगलों को काटे। बाबर ने अपने तुर्क बाबरी में स्वयं लिखा है, गजेटियर में लिखा है। हमको प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण भी मिला था। ठीक है, हम लोग चंदा चोरी से बहुत आहत हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सरकार SIT जांच करवा रही है, सब चीज़ करवा रही है, जो दूध होगा पानी होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों की मांग है कि चोरों को निकाल करके हमारे क्षत्रिय समाज को, हमारे यहाँ लड़े थे, इनको वहाँ स्थान मिले। ये भी देख रहे कुछ जिम्मेदारी, जिससे चोरी चमारी कम हो। जो बाहरी चोट उचंगे बैठे हैं उनको भगाया जाए। लेकिन कभी सोचा था आप लोगों ने कि 500 सालों का संघर्ष होगा, रामलला का मंदिर बनेगा
और उसमें ऐसे डकैत बैठ जाएंगे जो चढ़ावा चोरी करे? ऐसा कभी स्वप्न में नहीं सोचा गया था। जब से सुने हम लोग बहुत ही मन व्यथित है, लेकिन क्या कर सकते हैं। शासन प्रशासन की बात है, SIT लगी है, ठीक है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी हम लोग उसी विषय में इकट्ठा हुए हैं कि पूर्वज हमारे सब मर गए, 500 साल जूता चप्पल नहीं पहले जब तक मंदिर नहीं बना। हमारे सूर्यवंशी छत्री, हम लोग 92 लड़ाई में 90 लड़ाई में हम लोग इकट्ठा होकर के वहाँ गए। हम लोग लाल कोठी के पास लाठीचार्ज भी हम लोगों को ऊपर हुआ, कार सेवा में गए थे, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार निमंत्रण दे दिए, इसके बाद तमाम प्रोग्राम हुआ, कभी एक आध बार फोन करके बुला लिए, नहीं तो कहीं बुलाते भी नहीं है। आप तो प्रथम रक्षक हैं भगवान राम के मंदिर के, तो वो मंदिर जब था उसको चलिए मुगलों ने तोड़ा, बहुत दुख है उसका, लेकिन अब हमारा मंदिर बना है। अब आप लोगों को नहीं लगता कि जब आप लोगों ने राम के लिए लड़ाई लड़ी तो वहां पर सेवा करने का कुछ मौका मिलना चाहिए था? लेकिन सारे गुजरात के लोग आ गए, RSS के लोग आ गए, विश्व हिंदू परिषद के लोग आ गए, आप लोगों को कोई स्थान नहीं मिला। सब बाहरी ला दिए, यहाँ किसी आदमी को वहाँ नहीं रखे। और सब जो चोरी वोरी किए हैं, ये सब उसमें जो अनिल मिश्रा उनके खास आदमी थे, रिश्तेदार हैं, वही चोरी किए हैं। अभी जो ट्रस्ट बना उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ऐसे लोग आए जो RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये बताइए आप कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप तो उसके मालिक हैं, CCTV कैमरा लगा है, पुलिस प्रशासन है, खबरों में ये सामने आ रहा है कि ये लोग जो है इतने सारे सुरक्षा कर्मी थे, सब मिले हुए थे और गिरफ्तार किया गया 8 लोगों को। तो क्या लगता है कि ये मोहरों को फंसाया जा रहा है, 80 लोगों को बचाया जा रहा है? अब उसमें हम नहीं बोलेंगे क्योंकि जांच चल रही भैया, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं। उसी विषय में लोग इकट्ठा हुए हैं कि उसमें क्या किया जाए, कहाँ विरोध दर्ज कराया जाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ पंडित जी थे जिनसे हमारी बात हो रही थी। अब इधर मैं आपको एक बार सभी लोगों की तस्वीरें दिखा देता हूँ। तमाम जो है ये सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, भगवान राम के वंशज हैं। अब सोचिए जब भगवान राम के घर में ही, मंदिर में ही चोरी हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हो रहा होगा तो इन्हीं लोगों को हो रहा होगा। तो लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताएं सर, क्या नाम हुआ आपका? और जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है जी। और यहाँ जो सूर्यवंशी क्षत्रिय के कमेटी है उत्थान समिति की, उसके मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग बहुत आहत हैं। चोरियाँ तो होती है, चोरी तो जुग जुगांतर से हो रही है, लेकिन किसी मंदिर में चोरी हो जहाँ की सनातनी हिंदू अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है, सबसे घृणित और घिनौनी चोरी है। ये चोरी में बहुत सबसे घिनौनी चोरी है। और उस भगवान राम के मंदिर के लिए, जहाँ के सूर्यवंशियों ने सब कुछ न्यौछावर किया, लड़ाई लड़े, अब सर पे पगड़ी नहीं बांधे, जूता चप्पल नहीं पहने, तमाम संकल्प लिया। उस मंदिर के बन जाने के बाद जहाँ खुशी हुई थी, वहीं जो है इतनी बड़ी चोरी भी होगी उस मंदिर में। इसमें छोटे लोगों की चोरी नहीं है भाई साहब। अभी SIT जांच हुई, जो कि खबर आ रही है 40 दिन में 70 बार चोरी CCTV कैमरे में दिख रही है। तो आज 2-3 साल से कितनी बार चोरी हुई होगी, कितनी चोरी हुई होगी, ये तो कल्पना ही नहीं है। कितनी चोरी कर ले गए लोग, गजनबी को भी फेल कर दिए चोरी करने वाले। और जितनी चोरी लग रही है वो इन लोगों जो चोर पकड़े गए हैं, इनके पास उतनी संपत्ति कुल नहीं है। इसका मतलब है कि उस चोरी का धन कहीं न कहीं से बड़े जो लोग, उस ट्रस्ट से जुड़े लोग कहीं बाहर भेजते रहे, बाहर रखते रहे। जो भी किया उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा मतलब किसी पर आरोप लगाने से नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी और इतने छोटे लोग हजम कर जाएं, ये संभव नहीं है। इसमें चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन लोगों से ना तो कोई ऐसी खास पूछताछ हो रही है, ना उनके नाम पर FIR दर्ज हुई है। अब ये बताएं, अगर मंदिर के रखरखाव का काम, चंदे का काम आपकी जिम्मेदारी थी, तो जो टिन्नू मिन्नू गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे तो पूछताछ हो रही है, वो इस्तीफा देकर चले गए। इस पर क्या कहेंगे आप? भैया इस्तीफा दे दिए, यही अभी संशय बना हुआ है। इस्तीफे की कहीं कॉपी नहीं जारी की गई, कि किसी ने नहीं दिखाया कि उनका इस्तीफा ये आ गया। और रही बात ये कि इस्तीफा अभी स्वीकार भी नहीं किया कमेटी ने। कमेटी की धृष्टता देखिए, कितना बड़ा आरोप लग रहा है। एक कभी कभी तमाम हमारे इस देश में नेता पैदा हुए, लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए, माधवराव सिंधिया पैदा हुए, कि एक घटना पे अपने मंत्रिपद से इस्तीफा दे देते थे। इतनी बड़ी इन पर आरोप लग रहा है, और ये इस्तीफा भी दिए तो इस्तीफा छिपाए भी बैठा है ट्रस्ट। मतलब ये पकड़े टिन्नू गए,
इस्तीफा दे रहे हैं। जो आरोप लग रहा है टिन्नू के मालिक चंपत राय पे, चंपत राय ने इस्तीफा दिया, ट्रस्ट उसको छिपाए बैठा है। और ट्रस्ट को जिसने बनाया यानी केंद्र सरकार, वो जो है कुछ बोल ही नहीं रही, जो हर मुद्दे पे बोलती है। देखिए, राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो है एक बकरी चोरी के मामले में एक पूर्व मंत्री तुरंत जेल चला जाता है पकड़ के, और करोड़ों की चोरी हो गई, अभी FIR तक नहीं सीधे जांच हो रही है। और FIR हुई तो जो है टिन्नू के ऊपर हो गई। टिन्नू कहाँ लेके चला गया करोड़ों धन, जो है अरबों रुपए का धन, और अरबों धन रुपया मान लीजिए ये तो काल्पनिक हो गया, चलिए कितना गया कितना नहीं गया। लेकिन जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमने कुंटल भर चांदी दिया, हमने सोना दिया, हमने जेवरात दिया, एक संतोष दुबे इस समय बड़ा बयान दे रहे हैं, वो उसमें कार सेवा में भी शामिल थे, और संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि हम उसमें गिनने में भी थे, 7 लोगों की जो कमेटी बनी थी, जो जेवरात आए, जो मूर्ति आई। अगर इन पर आरोप लग रहा है तो इनको उसको दिखाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से जनता को दिखाना चाहिए। नहीं, देखिए जो जेवर मिला है, जो मूर्ति मिली, जो धातुओं मिली, ये सब सुरक्षित ये रखी हुई है। कई लोग कह रहे हैं, देश भर से वीडियो सामने आ रहे हैं कि हमने चंदा तो दिया लेकिन रसीद नहीं दी, नहीं मिली। अब बताइए, अगर चंदा देने वाला रसीद नहीं पाया है तो इसमें तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई विरोधी दल तो नहीं है। चंदा देने वाले जो अपने बीवियों का मंगलसूत्र दे दिए, जो विधवाएं अपना जेवर दे दी, जो राजा रानी तमाम लोग आकर के वहाँ दान दे दिए, जेवर गहना दे दिए, तमाम संप्रदाय के लोग आकर के 80-80 किलो चांदी, कुंटल चांदी दे दिए, वो सब कहाँ है? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इनको उसको दिखाना चाहिए। जब आरोप लगता है तो उसको सिद्ध भी करने वाली जो जिम्मेदारी भी बनती है कि हमने चोरी नहीं किया, हम पर गलत आरोप लग रहा है। कितना नाराज हैं आप लोग? एक तो राम जी मतलब वंशज हैं आप लोग, और ऊपर से मंदिर में चोरी हो जाना, मतलब कितना आहत हैं आप लोग? और क्या मिला मंदिर बनने से? आप सूर्यवंशी समाज हमारा मांगते मांगते, मांग करते करते थक गया कि आप ट्रस्ट बना रहे हो, ये हम राम के वंशज हैं, हम लोग राम के लिए लड़े हैं, हम राम के सम्मान के लिए लड़ते हैं, राम के सम्मान के लिए जीते हैं। कम से कम उस ट्रस्ट में एक सूर्यवंशी, कोई भी सूर्यवंशी, चाहे कोई भाजपा का नेता रहा होता, चाहे कोई जज रहा होता, चाहे कोई किसान रहा होता, किसी भी एक सूर्यवंशी को यदि उस ट्रस्ट में रख दिया गया रहा होता तो आज केंद्र सरकार की, ट्रस्ट की छीछा लेदर इतनी न होती। एक सूर्यवंशी अगर होता तो उस पूरे रुपए की, पूरे धन की, पूरी संपदा की इतनी रक्षा करता, एक भी उसमें कोई ले नहीं जा सकता था। आप लोगों को कुछ मिला? इतना बड़ा राम मंदिर बना है, उसमें तमाम रेस्टोरेंट, होटल, दुकानें खुल रही हैं, सूर्यवंशी समाज के लोगों को, भगवान राम के वंशजों को कुछ मिला? वहां सब गुजरात के लोगों को मिला। यहाँ का आदमी तो जाके मजदूरी कर सकता है, बैरा का काम अयोध्या के लोगों को है, झाड़ू बहारने वाला काम अयोध्या के लोगों का है, और ठेका और सड़क बनाने का काम जो है गुजरात के लोगों को मिला है। नाराज नहीं होते आप लोग जो कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने अयोध्या को चमका दिया? तो नाराजगी नहीं होती कि ठीक है भाई, आप राम को ले आए, अयोध्या को चमका दिया, लेकिन हमको मिला क्या? हमको तो मिला बस ये, हम लोग तो इसी में खुश हैं कि हमको सम्मान मिला, हमारे राम का मंदिर बन गया, हमारे राम के नाम पर पूरे संसार से लोग आ रहे हैं, और पूरे अयोध्या में हम लोग उन लोगों के दर्शन कर रहे हैं जो अयोध्या देखने आते हैं। हम लोग इसी में खुश हैं। लेकिन जो राम की बदनामी, राम के नाम पे जो बदनामी हो रही है, हिंदू आस्था पे जो ठोस है, उससे मतलब कितना आहत है, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, निःशब्द हैं हम लोग, इतना आहत है। इतनी घिनौनी चोरी ये संभव नहीं, मतलब उम्मीद नहीं थी कि सनातनी हिंदू और ऊंचे पदों पे बैठा जो सनातनी हिंदू का ढोंग रचता होगा आदमी, वो इतनी बड़ी चोरी कर रहा है। काले नेम भी फेल इसके आगे। ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि अगर कार सेवक लोग, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि आप लोगों के बीच से कोई होता ट्रस्ट में तो चोरी ना होती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इकलौता ऐसा मंदिर है जिसपे आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कब्जा हो गया है, इसलिए इतनी चोरियां हो रही हैं। भाई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में हमारे हिंदू सूर्यवंशी क्षत्रिय भी तमाम हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय भी आरएसएस में हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी हैं, और भाजपा में भी हैं। इनमें से किसी को बता दिए होते भाई, सब गुजरात से इधर-उधर से जितने लोग यहाँ हैं, ना तो इनका कार सेवा में कोई योगदान रहा है, कार सेवा के समय न लाठी खाई है, न गोली खाई है, न इन्होंने कोई योगदान दिया है। और जब बन गया
अब उस पर आकर के कुंडली मार के लोग बैठ गए। यहाँ के लोगों को यदि राम का दर्शन करने जाना भी है तो पास वीजा में इतना तस्त कर दिया जाता है। अयोध्या के साधु संतों को अगर यहाँ से 2 बोरी अनाज लेके जाने के पहुँचाना हो तो जा ही नहीं सकते। अपनी गाड़ी से अगर आदमी अयोध्या जाना चाहे तो जा नहीं सकता। तमाम पाबंदियां लगा दी गई जो कि यह नहीं करना चाहिए था। अब ये बताएं, ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केंद्र सरकार यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बनाया था ये ट्रस्ट, और उन्होंने ही ट्रस्ट में चुनिंदा लोगों को बैठाया। अब जब चोरी हो रही है तो योगी जी कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन दे दो। 15 दिन से ऊपर हो चुका है, खबर तो ये सामने आ रही कि एसआईटी कह रही 15 दिन और दे दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे चुप हैं। वो राम के जब शिलान्यास हुआ तब आए, जब ध्वज लगा तब आए, हर कार्यक्रमों में आते रहे। अब जब चोरी हो गई है तब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पर तो आप ही कह रहे हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। मैं कहूं तो लोग कहेंगे कोई राजनीतिक दल के होंगे। अभी उनके पास मुद्दा नहीं बन रहा है। इसमें एक टिन्नू यादव बन गए, मेहोरा बन गए। अगर कोई मुसलमान होता तो काउंटर हो जाता। अगर नेहरू परिवार कोई होता तो अब तक जो है टांग के उसको पाकिस्तान में भेज दिए होते। इनको तो आरोप लगाना है, दूसरे पे करना खुद का। इनको चाहिए था कि जब ये आरोप लगा तुरंत सामने आते। हर बात पे अमित शाह मोदी जी बोलते रहते हैं, कोई हर जगह उनका वक्तव्य आता है। और मंदिर की चोरी, हिंदू की भावना आहत है, ये हिंदू की भावना आहत है। अयोध्या के साधु संत आहत हैं, अयोध्या के ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय कुर्मी हरिजन सब आहत हैं। और पूरा देश का हिंदू, पूरा देश का राम भक्त आज आहत है। और वो लोग तो ज्यादा आहत हैं जो कार सेवा में अपने परिवार के प्राणों की आहूत दे दिए, जिनके परिवार के लोग चले गए, जो लोग उसमें जो है लाठी गोली खाए। अभी जो है इसी सपा के शासन जब हुआ था, जो भी मामला रहा उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लाठी गोली खाए उनमें से किसी को रख दिए होते। तमाम हमारे सूर्यवंशी परिवार के लोग, नाम मैं भी बताऊं तो 10 लोग 50 लोगों मुझको याद है, लेकिन जैसे जोगापुर के वीरेंद्र सिंह है, बहरवा का खंड सिंह है, सनेथुक 2-3-4 लोग थे, सराय थे। ये लोग उसमें जब मंदिर ढांचा ढाया जा रहा था लाठी गोली खाए। निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो उनकी जिम्मेदारी से नहीं हो रही तो निपेंद्र मिश्रा कैसे होगी? तो प्रधानमंत्री पीओ उतरे हैं, उनसे कैसे होगी? मतलब मामला ऊपर तक है पूरा, ये बिल्कुल उंगली ऊपर तक उठ रही। भाई साहब, अगर चोरी हुई है, ट्रस्ट जिम्मेदार था। आपको बताएं, कोई एक संस्थान है, ट्रक का ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देता है तो मालिक जिम्मेदारी होती है कि आपने ड्राइवर ऐसे क्यों रखा। कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है, पकड़ा फैक्ट्री वाला जाता है। विद्यालय की अगर मंजिल जल जाती है, अस्पताल की अगर आग लग जाती है तो पकड़ा मालिक जाता है। यहाँ ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, यहाँ भी तो मालिक पकड़ा जाना चाहिए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की होती है, और मालिक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के मालिक सरकार केंद्र है। अब आप लोग चाहते हैं ट्रस्ट भंग हो, फिर से नए तरीके से बने? चाहते हैं कि ये ट्रस्ट पूरी भंग कर दी जाए। अयोध्या के साधु संत जिन्होंने हमेशा मुकदमा लड़ा, ये तो लोग मुकदमे में पैरवीकार नहीं, जितने लोग ट्रस्ट के हैं एक भी मुकदमे के पैरवीकार नहीं थे। जितने मुकदमे के पैरोकार थे, अगर सच में उनको बनाया जाता ट्रस्टी, जितने मुकदमे में लड़ने वाले लोग थे वो पैरोकार, जितने यहाँ के लोग संघर्ष किए, लाठी गोली खाए, उनमें से कोई रखा गया होता। एक भी सूर्यवंशी अगर उसमें रहा होता, मैं फिर दावा के साथ कह रहा हूँ, ये भगवान राम की वंशावली का एक अदना सा आदमी अगर उस ट्रस्ट में रहा होता है तो 1 रुपए चोरी करके न ले जा पाते। ये लोग दावा के साथ में कह रहा हूँ। आज भी जब तो सूर्यवंशी उत्थान समिति के लोगों को उसमें रखा जाना चाहिए। एक लाइन और आपसे बता दें, हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय भगवान बकत सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि अकेले क्षत्रिय जीता, कभी कुछ चुनाव क्षत्रिय नहीं जीता है। इतने सोशल थे। 11 लाख रुपया उन्होंने मंदिर बनने में चंदा दिया है। उन्होंने स्वयं अपना रसीद कटाया 11 लाख रुपए का, उनको नहीं पूछा गया। और जो आदरणीय गुरु प्रसाद सिंह जी इसके पहले अध्यक्ष थे, वो सूर्यवंशी उत्थान समिति के, वो मांग करते रह गए कि हमको जो है निमंत्रण दे दिया जाए, उसमें नहीं दिया गया। ये उपेक्षा की गई सूर्यवंशी समाज से, इसलिए हम लोग आहत हैं। और भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? और जिस तरह से भगवान राम के चढ़ावे पे लोगों ने डकैती की है, वो भी मंदिर के अंदर से, कितना आहत है आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। मेरा नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है, मैं यहीं सूर्यवंश क्षत्रिय हूँ, नारा का रहने वाला हूँ। मन इतना ज़्यादा व्यथित है इस चोरी से कि अब और शब्द मेरे पास नहीं है। और ये बाहरी लोग जो बैठा दिए गए हैं यहाँ, लोकल अगर होता, लोकल हमारे सूर्यवंश समाज से होते, यहाँ लोकल के लोग होते, अयोध्या के लोग होते, तो शायद ये घटना न घट पाती।
वो हाथ लगाते थे, पकड़ते इनको, लेकिन ये बाहरी लोग सारे आकर के और ये लूट करके लेके जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं मंदिर पे एकदम गुजरातियों का कब्जा हो गया है, सहमत? गुजराती मंदिर पे नहीं, टोटल यहाँ गुजरातियों का कब्जा है ही है। जो अयोध्या में टोटल कब्जा है, यहाँ तक कि टेंट सिटी वगैरह जो भी यहाँ काम हो रहा है, जो भी ठेकेदारी हो रही, सब गुजरात के लोग के है। ये बताएं, आप लोगों ने रामलला के लिए इतना संघर्ष किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, अपने परिवार को, लोगों को खोया, अब जब मंदिर बना, जब सम्मान मिला अयोध्या वासियों को, वो भगवान राम फिर से अपने महल में आए, तो वहां डाका डाला जा रहा है, चोरी डाला जा रहा है। यहाँ के लोगों को बिल्कुल एकदम दरकिनार कर दिए हैं, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं लोकल लोगों से उनको, और जबकि सारी आस्था और सारा सब कुछ ही यहाँ के लोग मतलब जो है, और भी जरूरत होती है तो यहाँ से सब मतलब मंदिरों में सब यहीं के लोग अपना दान पुण्य करते हैं। सारे मंदिरों में कितने बाबा लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं, चावल गेहूँ सब कुछ उनको देते हैं, तो इसीलिए देते हैं। लेकिन ये गुजराती पार्टी जो है, जो बाहरी लोग जो हैं, ये बाहरी अगर इस तरह से न होते तो ये चोरी न होती। अब SIT जांच हो रही है, आपको लगता है जो बड़े लोग हैं वो पकड़े जाएंगे? असल SIT तो योगी बाबा मतलब यहाँ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब कर दिए हैं, और उसमें जो भी चल रहा है, लेकिन ऊपर से तो सारा हरदम डिक्टेट होता रहता है, वहाँ से निर्देश आता रहता है क्या होगा, और ये जो है मतलब बहुत मुश्किल है, ये अपने मन की करने नहीं पाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले और CBI जांच। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए, और SIT जांच मतलब पूरी तो फ्री हैंड हो। कौन है जो दबा रहा है? ऊपर से वही गुजरात लॉबी, बस टोटल वही गुजरात लॉबी, हाँ वही कर रही है। मोदी जी बिल्कुल, अब मोदी है, अब गुजरात लॉबी है, समझ लीजिए अधिकार तो उनके हाथ में है, सब कुछ उनके। SIT उसका जो है ट्रस्ट का गठन और ये सब तो वही किए हैं, CBI और ये सब ED वगैरह सब उन्हीं के अंडर में है, तो और किसको हम जिम्मेदार माने? अभी कोई छोटी जाति का आदमी या हम ही लोग मान लीजिए जाने अनजाने में भगवान राम को लेकर कुछ ऐसा बोल जाए, हमारा इरादा ना हो, गलती से निकल जाए, तो ये तमाम लोग उस पर बयान देंगे कि भगवान राम की भावना को ठेस पहुंची। की आस्था भगवान राम में है नहीं, सीधी सी बात है। इनकी लोगों की आस्था जिसमें है वो कर रहे हैं, भगवान राम में आस्था नहीं है। लेकिन हम लोगों की आस्था, चूंकि हमारे मतलब पूर्वज है, आस्था हमारी है भगवान राम में। ये राम के नहीं दाम के, ये बिल्कुल दाम, सही कह रहे हैं, बिल्कुल दाम के है। इनकी आस्था मतलब भगवान में है ही नहीं है, सिर्फ माल में है। कुछ लोग तो कह रहे हैं पैसा जो चोरी हुआ है नागपुर से लेकर दिल्ली तक जाता है। अब कहाँ तक जाता हम तो देखे नहीं, लेकिन अंदाज हम भी सब समाचार माध्यम से सबसे देख रहे हैं, तो ये तो ऊपर तक जा ही रहा है, ऊपर जा रहा है। चंपत राय को बताइए आप जरा। चंपत राय इस्तीफा दिए हैं, कहाँ दिए हैं, कैसे दिए और अपने इस्तीफे में क्या दिए हैं, कारण क्या दिखाए हैं, वो उसको चंपत राय जाने। चंपत राय जो इस्तीफा दिए हैं, अभी इस्तीफा तो देखा नहीं गया है, उसमें लिखे क्या है, कारण क्या है उनका इस्तीफा देने का, कुछ पता ही नहीं है। तो कह रहे बयान दे रहे हैं कि वो अज्ञातवास में है, कह रहे मेरे ऊपर कलंक लग गया, मैं बिना कलंक को धोए नहीं जाऊंगा। कलंक कैसे कैसे धो पाएंगे, वो सबूत चाहिए ना कलंक धोने के लिए। और सबूत तो ये है कि पर्सनल, हम तो समाचार किसी समाचार में देखे हैं कि हाँ की पर्सनल सिक्योरिटी 400 आदमी के रखे हैं, और उसमें 1 करोड़ सैलरी महीने की होती थी, 12 करोड़ सैलरी उनकी साल की होती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा हो, कैसे दे रहे हैं? और फिर जब सारी सिक्योरिटी लगी हुई है, अरे CRPF है, पुलिस है, मतलब सारी सिक्योरिटी लगी हुई है, तो इनको 400 सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता कहाँ से आ गई? आज अमर उजाला में अखबार में पढ़ भी रहा था कि जो अनिल मिश्रा हैं, उन्होंने सैकड़ों अपने रिश्तेदारों को वहां पर जो है नौकरी लगवाई। ट्रस्ट में जितने भी हैं, 4-6 नाम जो आ रहे हैं, इनका क्या योगदान है और अयोध्या के लिए क्या किए हैं? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक बवाल लड़ाई तो दूसरे लड़े हैं, आके माल ये काट रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर और लोगों से बातचीत करूंगा। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई। आप दिल से बताइए, आप तो राम के जो है उनके वंशज हैं, ये बताइए आपको लगता है कि ये 200 करोड़ की चोरी है या अरबों खरबों की? और ज्यादा, इससे कई गुना, इससे और कई गुना चोरी हुई है। ये चोरी जब से लोग इनका आधिपत्य हुआ है यहाँ, और जब से मंदिर का चढ़ावा वो सब जा रहा था, हमें ये नहीं लग रहा है कि हाँ ये लोग ईमानदारी से और ये सब ये मतलब आस्था से काम कर रहे हैं। एक रुपया एक ईंट हर घर से मांगे थे, तो कहाँ चला गया रुपया, कहाँ चली गई? बहुत कुछ मांगे हैं, बहुत कुछ देखा हमने। जब दूसरे का शासन था तब भी यहाँ हम गांव में पूजा हो रही थी, मतलब पूजा जा रहा, शिला पूजन हो रहा था, और सब कुछ जा ही तो रहा था, किसी का कोई हिसाब है ही नहीं, सब ले गए। आखिरी ये बता दीजिए एक और चीज, कितना ठेस पहुंचा कि आपने कभी उम्मीद की थी इस तरह के लोग राम के वेश में आए? इस पे ज्यादा बोलना ही नहीं चाहते थे, हमने इतना मतलब कह दिया। इतना व्यथित हूँ इनके इस कांड से कि इसमें मैं क्या बोलूं। इतना आहत हैं,
एक अयोध्यावासी हर आहत है, पूरा देश आहत है, हिंदू जितने सनातनी लोग हैं वो हर कोई आहत है, लेकिन आपकी एक अलग भावना जो है भगवान राम से है। आप उनके हैं, सबसे पहले आप उनके हैं, फिर बाकी सब हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? जी, मेरा नाम अनिल प्रताप सिंह है। मैं इसी गांव सनेथू का निवासी हूं। जैसा कि अभी पांडे जी हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, और मुझे गर्व होता है कि देवी दीन पांडे जी इसी गांव के निवासी थे, जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपनी आहुति दी, लड़ी। और यहाँ पर जो सूर्यवंशी समाज है, सूर्यवंशी समाज को एकत्रित करके जो है जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें सनेथू गांव का बड़ा योगदान है। तो मैं पंडित देवी दीन पांडे जी को नमन करता हूँ, उनके वंशज को नमन करता हूँ। और मैं अपनी बात इस तरह से रखता हूँ कि हाँ, चोरी में जो मुख्य मुद्दा है इस समय, चूँकि हम ये मंचों से भी ये बात उठाते रहे, जो है बहुत बार हमने ये बात उठाया कि इस जो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में जो है यहाँ पर लोकल कोई क्षत्रिय उसमें शामिल नहीं किया गया। ये जो है केंद्र सरकार का जो एकाधिकार था, ये एकदम न्यायोचित नहीं था। इसमें जो है लोकल जो क्षत्रिय थे, जो संभ्रांत थे, जो न्यायविद थे, इसमें बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ हैं वो विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे हैं, तो उनको जो है किसी न किसी को इसमें शामिल जरूर करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगर कोई क्षत्रिय यहाँ का रहा होता उस ट्रस्ट में शामिल, तो ऐसा जो ये कृत्य हुआ है, ऐसा जो दुखद कृत्य हुआ है, वो शायद नहीं होता। और हम इस चीज़ की बार बार मांग करते रहे जो है, और अब जब इस तरह से ये बात खुल के आई, और ये इतनी जल्दी जो है मंदिर जो अपनी भव्यता को प्राप्त कर रहा था, इतने अपने उसको जो पूरे विश्व में इसकी ख्याति फैल रही थी, और बीच में जो है ये जो कांड हो गया चंदा चोरी का, इससे जो है हम सब पूरा सूर्यवंशी समाज हमारा पूरा। दिल से बताइए, जब मंदिर बना तो वहाँ पानी टपकने लगा, जब चारों तरफ रोड बने तो वो सीवर उसका लीक कर रहा है, रोड फट रहा है, आपको लगता है जितना भव्य होना चाहिए, जितना पैसा लोगों ने दिया वो उतना लगाया, सब डकार गए? नहीं, ये पैसा तो बहुत आया, पैसा आया, लोगों ने जो चंदा दिया अभूतपूर्व था। वो पैसा ट्रस्ट में के पास है भी। और इसके बाद जब जमीन की खरीद फरोख्त शुरू हुई, उसमें खरीद फरोख्त में भी जो है बातें आने लगी कि उसमें भी कम कीमत की जमीन को ज़्यादा पैसा दिया गया, ज़्यादा पेमेंट किया गया, करोड़ों का उसमें जो है वारा न्यारा किया गया। लोग लिए जो है उसमें जो पदाधिकारी हैं, जिन लोगों का नाम आ रहा है, चंपत राय वगैरह जो भी ये पदाधिकारी हैं जिनका नाम आ रहा है, तो ये उसी समय से दुर्भाग्यपूर्ण बातें घटित हो रही थी। इसको जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जरूर नोटिस करना चाहिए था, और इस चीज़ पर अंकुश लगाना चाहिए था। उन लोगों ने जो इसके नीति नियंता हैं, जो केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं और जो शासन में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने अगर उसी समय इस बात को जरा सा भी गौर किया होता, तो शायद ये इतना बड़ा कांड जो हुआ ये जो है नहीं होता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं चूँकि ये मंदिर जो है भव्यता की तरफ अग्रसर था, और इसमें जो है अब जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो उसकी ख्याति जो है विश्व में हो रही थी, इस चंदा चोरी के चलते जो है वो ख्याति को डैमेज किया गया। इसको जो है पुनर्बहाल करने के लिए हमको लगता है कि यहाँ क्षत्रिय समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें जरूर होना चाहिए, जिससे जो है उसकी ख्याति की पुनर्स्थापना हो सके और ट्रस्ट नए तरीके से बने। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये सेंधमारी हो रही है, ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है कि जो पूरी रिपोर्ट बन रही है मोहन भागवत के पास जा रही है, रिपोर्ट सीबीआई, ईडी और ये सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए, मोहन भागवत के पास जानी चाहिए। मेरा नाम यज्ञदीप नारायण पांडे है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। बात की शुरुआत एक किसी शायर की शायरी है। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, घुघरू की खनक पैसे की खनक से घुघरू बांध बैठे। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, और इस तरह खत्म किए जो आपके सामने दिख ही रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी स्क्रिप्ट जो पाठ कथा लिखी गई हम लोग के हिसाब से, जो अभी आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हुई। राम को ये लाए थे, तो जनक के पिता यही थे, तो पिता पुत्र के कमाई में पिता का हिस्सा होता है, तो पुत्र जो कमा रहा है उसको पिता खा रहा है, जो राम पा रहे हैं उसको मोदी खा रहे हैं। ये ट्रस्ट बनाई ही इसीलिए गई थी। इसे राम मंदिर, ये बात लेट में आई, राम मंदिर बनना, उसका फंड आना, ये सरकार का रोल नहीं था, ये राम भक्तों का रोल था। जो चढ़ावा आया है पूरे भारत से, दुनिया से आया है। हम लोग न्यूज में देखते थे 35,000 करोड़, हम लोग जान भी नहीं सकते वो फंड कितना होता है। फिर सुनने में आया कि उसका जो इंटरेस्ट मिला उससे पहला फ्लोर बन गया था, मूलधन का नंबर ही नहीं आया। इसमें सरकार का रोल नहीं था।
हम वैसे भी जानते हैं किसी धर्म काम में, धार्मिक मंदिर में या धार्मिक अनुष्ठान में सरकार फंड नहीं देती है। सरकार चेहरा दिखा के वोट ले लेती है। सरकार राम को क्यों लेकर आई? मंदिर निर्माण और यहाँ का सौंदर्यीकरण ये राम भक्तों ने किया है। ये तो बस लूटने आए थे। जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि मुगल सिपाही या सैनिक लेकर नहीं आए थे, मुगल कुछ राजा आए थे, सैनिक यहीं उत्पन्न किए हैं। तो ये गुजराती कुछ राजा वहाँ से आए हैं। बाकी जैसे जूता जमा करने वाले वहाँ, ये सफाई करने वाले हमारे यहाँ के हैं। जिन्होंने गोली चलाई थी या जो लाठी खाए थे यहाँ के लोग, क्षत्रिय ब्राह्मण सभी, इसमें जात की नाम नहीं लोग, सभी राम भक्त थे। ठीक है, वो आज के टाइम में या तो वहाँ कुछ नहीं है, या तो जो वहाँ जूता वो जमा होता है, सफाई होती है, इसमें है। बाकी वो 4-5 लोग जो आए हैं, लेबर यहाँ से सप्लाई हो रही है, ऑनर वहीं से आए हैं। लेकिन अयोध्या सहन कैसे कह रहा है? 24 में जब हरा दिए तो गाली खाए कि बताओ ये सब जो है भाजपा को धोखा दे दिए हैं, ये सब राम को। यही भाजपाई कह रहे थे सीट हारने के बाद कि पूरे दुनिया में अयोध्या की थू-थू हो रही है, भाजपा हार गई। आज ये चोरी हो गई है, पूरे दुनिया में अयोध्या की थू-थू नहीं हो रही। क्या भाजपा इस चीज को देख नहीं रहे हैं? अच्छा, जिस एसआईटी को ये लेके आए हैं, आप उसकी जांच को छोड़िए, केवल एफआईआर का वर्जन देखिए। 8 लोग हैं, पिता के नाम पे अज्ञात लिखा है। जो एसआईटी 15-20 दिन में बाप का नाम नहीं पता कर पाई 8 लोगों के, वो काहे की जांच करेगी और क्या जांच करेगी? ठीक है, एक ही आदमी मोहरा बन गया, वो टिन्नू यादव। नहीं, टिन्नू नहीं बने, वो यादव जो पीछे लगा है इसलिए बन गए। और वही यादव जहाँ अब्दुल होते तब तक मार भी दिए गए होते। ये तो उसी मोड में लेके जाएगी ना भाजपा या सरकार, इस चीज को उसी मोड में लेकर जाएगी। लेकिन ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, कौन सी बड़ी ताकत है? विरोध तो शुरू से होना था। जो नाम है चंपत है, तो चंपत अपना काम के चंपत हो गए। अब चंपत उसके लिए, जैसे कुर्बानी सिपाही देता है, राजा राज करता है, राजा कुर्बानी थोड़ा देता है, तो चंपत राजा है। वो फिर आएंगे, फिर आज दूसरे मंदिर में जाएंगे। अभी मथुरा भी बनाना है उनको, आगे भी जाना है। ये टिन्नू सिपाही हैं, ये यहाँ कुर्बान हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। उसके लिए नहीं है। अनिल मिश्रा उसके लिए है। अनिल मिश्रा को आप क्या समझते हैं? मोदी फंस जाएंगे लेकिन अनिल मिश्रा नहीं फंसेंगे। जब विरोध हुआ कि भूमि पूजन मंदिर का बिना पत्नी के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, तो अनिल मिश्रा ने ही धार्मिक अनुष्ठान किया। केवल कैमरे का फोकस मोदी पे था, जो अनुष्ठान था वो अनिल मिश्रा दोनों पर पति पत्नी ने किया। वो चीज है अनिल मिश्रा, वो फांसने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन कितना ठेस पहुंचता है कि राम 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 करके वोट ले लिए और हमारे आस्था पे ठेस पहुंच रही है ना। ठेस हमको पहुंच रही ना, हम राम भक्तों को पहुंच रही है, तो लूटने में हम थोड़ी ना। और जो लूट रहे हैं उनको राम से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। माफ करेगी, मैं यही जानने आया हूँ। अयोध्या माफ कर भी नहीं रही है। अयोध्या 24 गए नहीं गए, फिर आने वाला है। ये आप देखिए, ये एक मुद्दा थोड़ी ना है। अयोध्या माफ नहीं कर रही है। अच्छा, राम, एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, राम विमुख संपत प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। तो अगर वो राम से विमुख हो गए हैं तो जो पाए हैं वो भी जाएगा और जो पाने वाले हैं वो भी जाएगा। वो राम है, कहते हैं भगवान की लाठी में दर्द नहीं होता है। तो आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन वो पड़ेगी, पड़ रही है, पड़ेगी और पड़ रही है। मैं पूछ भी रहा था कि इसी राम के नाम से पूरे देश में नैरेटिव बनाए और राम के नाम पर आए, लेकिन अब राम की नगरी को जिस तरह से कलंकित किया है, अब यही राम जो है इनका सत्यानाश करेंगे। हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य, या यूं कहिए कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम हैं। ये जितने लोग आए हैं, जैसे बाबूजी ने कहा ना कि इतने व्यथित हैं कि हम आवाज नहीं निकलती है, और हम लोग इतने व्यथित हैं कि 24 घंटे गाली निकलती है। एक बार ये लोग जो आए हैं, बाहर से भी आए हैं ना, उस स्थान बैठने से पहले एक बार लोकलिटी इन्होंने चेक किया होता कि इस समाज ने, यहाँ के लोकल लोगों ने क्या संघर्ष किया था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। ये जो कार सेवक बाहर से आए थे, यही समाज लड़ाई भी किया था। यही समाज की औरतें रात भर बाहर खाना बनाती थी, एक एक घर में 20-20, 30-30, 50-50 जिसकी जो क्षमता थी, कार सेवक रोके जाते थे, उनको खाना खिला के सुलाया जाता था। रात रात में यहाँ के बच्चे या जवान हो, साइकिल से उनको, हम लोग के यहाँ माझा है, माझा में लाके छोड़ते थे, वो लोग उधर से मूव करते थे। इस संघर्ष को वो नहीं जानेंगे। वो तो बेच रहे हैं राम। वो तो शुरू से भाई, गुजरात में मोदी जी आए तो भी राम भक्तों को ही फूंक के आए या उनके विरोधी फूंक के आए, तो उनका तो वही, उनको इससे मतलब ही नहीं है।
हाँ, जैसे कहावत हमारे गांव कहते हैं ना कि बर मरे चाहे कन्या पंडित का दक्षिणा से मतलब, तो उनको राम रहे या ना रहे, उनको बस अपने से मतलब है। और हम देखिए इतने दूर घूम घूम के लोगों से बातचीत भी इसीलिए कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सच समझ आना चाहिए लोगों को। जो लोग सिर्फ टीवी देख रहे हैं, टीवी पे तो यही दिखाया जा रहा है कि टिन्नू मिन्नू गिरफ्तार हो रहा है और बहुत तगड़ी कार्रवाई चल रही है और ये सब राम भक्त हैं, सरकार राम भक्त है, लेकिन जो असलियत आप लोग बता रहे हैं ये वहां नहीं दिखती है। ये क्योंकि लाइम लाइट में लोकलिटी ये नहीं दिखाई जाती है। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से आप भी जानते हैं कि सरकार, मीडिया भी जो है सरकार की डार्लिंग हो चुकी है, तो एक सिलेक्टिव चीजें ही दिखाई जाती हैं। इस वेदना को कोई समझ नहीं आता। आप समझिए इस चीज को, जैसे काउंटिंग तक कोई ये जानता था कि अवधेश प्रसाद यहाँ से जीत रहे हैं, सडनली पता चला, क्योंकि ये साइलेंट, ये दर्द यहाँ था। जो लोग वोट करते थे उनको ये दर्द था। मीडिया तो लाइमलाइट में शहर में चल रही थी ना, और उन लोगों को लेके चल रही थी। दर्द है और दर्द समय समय पे दिखेगा, मैंने कहा ना। और वो आने वाले समय में सरकार को राम की तरफ से भी चोट मिलेगी, जनता की तरफ से भी चोट मिलेगी। ये मुक्त नहीं होंगे, ये मुक्त नहीं होंगे। और मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि अगर सरकार से कुछ भी ना हो पा रहा हो, कमेटी रहने दे बनाने के लिए। रामचंद्र जी हम लोग की आस्था के विषय हैं। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ पे निर्माण हुआ है, और एक बड़ा रेजिमेंट आर्मी का, डोगरा सबसे अच्छा रेजिमेंट माना जाए, जिसका मुख्यालय भी यहाँ है। मैं तो यही कहूँगा, अगर उससे कुछ ना हो पाए तो आर्मी के हवाले कर दे राम मंदिर को। क्योंकि जिस तरह हम लोग वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ यात्रा करते हैं, आर्मी वहाँ उस तकलीफों को झेलती है, कराती है, आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। का ख्याल साधु संत रखें तो ज्यादा ठीक है, सरकार दूर रहनी चाहिए उससे। नहीं, सरकार तो आज भी ख्याल नहीं रख रही। भोग तो आज भी साधु लगा रहे हैं, सरकार तो अपना भोग उसमें छीन के लगा रही है। सरकार को ये इस गफलत में नहीं रही है। सरकार का उनसे कोई मतलब, सरकार के लिए आस्था नहीं, सरकार के लिए राम व्यवसाय है। क्या चल रहा है अयोध्या में, क्या कहना चाहेंगे? लूटपाट होत बा भैया, और एक बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोयल, इनका तीनों जने कहाँ जेल जाए चाहिए। सोम सीधी बात ही है बा हमारा। तो जेल जाएंगे, उन पे तो कोई कार्रवाई ही नहीं हो। जाए चाहिए, जाए का है ना, जब यही मुख्य आरोपी है तो इनका जाए चाहिए जेल। तो इनसे तो ना तो FIR हुई है, ना पूछताछ हो रही है। यार करे चाहिए, मोदी योगी के देखे चाहिए, करे कराओ चाहिए। हाँ, तो वो लोग तो अभी कार्रवाई नहीं हो रही ना, तो आपको लगता है इंसाफ मिलेगा राम को? अब कौन पता बाग मिलेगा ना मिले, हमरे सब तो यही देखा था, मिले चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है। और दुख भी है, दुख भी है। क्या कहना चाहेंगे, ये डकैती चल रही है अयोध्या में, क्या कहेंगे? मेरा नाम भैया संतोष सिंह है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था यहाँ पे, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय एक गाना आया था यहाँ पे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। तो वही इन लोगों का भाग जाग गया है। राम के चंदे से अपना अपना महल बना रहे हैं, और हम क्या कहें। लेकिन कितना ठेस पहुंचता आज तक, हंसी मजाक सब छोड़कर, कि राम हमारे हैं, हम लोगों ने, आप लोगों ने, कितनी बढ़िया ऐतिहासिक, ये भूमि कितनी ऐतिहासिक है, और यहाँ ये बाहरी लोग आकर चंदा चोरी करके चले जाएंगे। अयोध्या माफ करेगी इसे? हम आपसे बता रहे हैं कि जैसे हम मालिक हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो अपने परिवार में हम जितने लोगों को कहेंगे कि हाँ ये बोरा को उठा के वहाँ रख दो, वहाँ बोरा वहाँ उठा के रख दो, यही टिन्नू यादव और सब लोगों ने, 8 लोगों ने किया है। मालिक तो वही लोग हैं जो लदवा के पैसा ले गए बाहर। बस इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ठेस पहुंची है भावना को? कभी सोचे थे इस तरह से, जो कहते थे हम राम को लाए हैं, उन्हीं ने ट्रस्ट बनाया होगा और वही चढ़ावा खा जाएंगे? बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। आप समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन जब आती थी और 50-50 लोगों को टिब्बल पे खाना बनवा करके, और उसके बाद पुलिस प्रशासन आती थी, सूंघते हुए वहाँ पहुँच जाती थी, हम लोग उन लोगों को लेकर के माझा में बांध के जाते थे। इतना दुखी है कि अब क्या कहें आपसे। हाँ, आत्मा में बहुत गलान है। कभी सोचे थे कि राम के चंदे में डाका डालेंगे? अरे ऐसा तो कभी हम सोचे ही नहीं थे, जैसा हुआ कभी सोचे नहीं थे। हम लोग यहाँ कथा होती है तो 1 रुपये अगर 9 ग्राह पे एक सिक्का चढ़ता है, 10 रुपये 20 रुपये जो भी चढ़ाओ, पंडित जी से छूट जाए तो हमारे घर पे कहा जाता है तुम मत रखना, ये पंडित जी जब मिलेंगे तो उनको दे आना। और ये तो चरण पादुका, हार, सोना चांदी, कांक भुसुंडी सब ले गए। अरे पूरा पूरा भैया लूट लिए हैं। अब ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, सीधे डकैती। हाँ। किसने की है? अब यही जो मेन मालिक है, इन्हीं लोगों ने कराया है। दूसरा कोई नहीं करा। कौन कौन? जैसे ये अनिल मिश्रा है, और चंपत राय जी हैं, गोपाल राय हैं, ऐसे ऐसे सब लोग हैं। लेकिन उस पे कोई आंच नहीं आ रही है। कहाँ से आएगी? ये केंद्र ही उन लोगों को किया है, केंद्र दबा के बैठी है, तो उनको ऊपर आंच नहीं आ रही है। RSS का भी उनका हाथ है, RSS भी नहीं कुछ बोल रहा है।
कह रहे ये रिपोर्ट बन रही है मोहन भागवत इसकी जांच करेंगे। क्या आप जांच करेंगे, वो तो अब नहीं कहना चाहिए, बस उतने बहुत हो गया। अब बहुत दुखी हैं, आप जान लीजिए, इतना आत्मा दुखी है। रिपोर्ट की जांच मोहन भागवत किस अधिकार से करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। मोहन भागवत क्या करेंगे? हाँ, मोहन भागवत क्या करेंगे? वो तो और सबसे बड़े। मोदी जी जय श्री राम करते थे, कहाँ चले गए? कहीं नहीं भैया, वो सब लूटपाट कंपनी जितने उनका खर्चा देख लीजिए कितने कितने का बजट हुआ है, और भी सब राम के चढ़ावे का खर्चा है। जितनी बार आए हैं राम का पैसा ले गए। तो क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई हो? क्योंकि बार बार चंदा चोरी होगा तो आस्था खत्म हो जाएगी। अभी भी ठेस पहुंची है। ऐसी क्या कार्रवाई हो कि दोबारा किसी की औकात ना हो कि वो चंदे का 1 रुपया चुरा ले? जितने ये सब थे, इनको जो है FIR होना चाहिए, और इन लोगों को आजीवन कारावास, कठिन से कठिन वो होना चाहिए इनके। आप क्या कहना चाहेंगे? कभी सोचे थे कि जिस रामलला के लिए संघर्ष आप लोग करेंगे, पूर्वज करेंगे, उनका जब मंदिर बनेगा तो उसमें डकैत बैठा देंगे? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं ग्राम सभा सनेतू का हूँ। और जब राम मंदिर बना तो इतनी प्रसन्नता हुई, जिसे भैया ने कहा, संतोष भाई ने कहा कि कार सेवकों की जब आवाजाही होती थी, हम लोग तो जब गोली चली थी तो वहां तक गए थे, और लाशें देख करके दिमाग जो है पंचर होने लगा। हम लोग भागे वहां से, और मजा मारे गाजी भैया धक्का सराय डफाली हैं। आप सोचिए, चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा, हमारे टिन्नू और अनिल, अभी कल न्यूज में लाइव आ रहा था, अविनाश शुक्ला है, क्या नाम है, 58 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुआ। 58 लाख रुपए। तो ऐसे ऐसे सरकार जांच कर रही है, लेकिन मुल्ला मुनीर और इनका सबका जोड़ना इस ट्रस्ट में ये गलत बात है। कार्रवाई हो रही है। मोदी जी से निवेदन है कि गुजरात के नाम पर ठगी वाला काम ना करें, सबको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, और इनको आजीवन कारावास की सजा 3 लोगों को, 3 मुख्य अभियुक्त हैं, गोपाल राय, अनिल मिश्रा और चंपत राय। ये मगरमच्छ है। ये बाकी तो अब जैसे टिन्नू रिक्शा चलाने वाला, ये करप्ट की संपत्ति कहाँ से हो गई? 58 लाख रुपए उसके घर पे कहाँ से आए? 10 लाख रुपए घूर में गाड़े थे, कंडे में। तो ये इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए, नजरअंदाज तो हो ही रहा था ना सर। 2021 में एक महिमाल नाम का आदमी है जो पैसे का लेखा जोखा करता था, वो बोला चंपत राय जी से कि साहब चोरी हो रही है, उसको गायब कर दिए। 6 महीने पहले 2 लड़कों ने बोला कि चोरी हो रही है, उसको गायब कर दिए। और जब 4 महीने की जो रिपोर्ट आई है कैमरे की, उसमें 70 बार चोरी होते हुए दिख रही है। 8 महीने से कैमरा बंद है, और मंदिर कौन से सन में बना, और आज कौन सा सन चल रहा है, कितने साल हो गए? तो अंदाजा लगाइए कितने पैसे डकार गए। अब तक कोई देख नहीं रहा था क्या वहां? और ये मोदी जी के प्रमुख सचिव उसके अध्यक्ष हैं, तो कैसे ये कह सकते हैं कि नजरअंदाज हो रहा था, या जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा था? इन 3 लोगों के ऊपर नजरअंदाज हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं भी बीजेपी से हूँ, मैं पार्टी से और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इनके ऊपर, 3 लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और चंपत राय के भतीजे, हमारा एक मित्र है अयोध्या का, वो कह रहा था कि जे साला टूटही मोटरसाइकिल चलत रहा ते फॉर्चूनर चलत बा, देखे करोड़ों घर बना बा। तो इनके सबका ये मोटी मछली हुए, ये छोटे वाले तो पकड़े ही जा रहे हैं, दबिश चल रही है, सब कुछ पकड़। इन तीनों को जो है बख्शा ना जाए। हमारा सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन। आप बताइए थोड़ा सा, आप भी 2 मिनट और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इन आरोपियों को आपके लिहाज से कौन बचा रहा है? पीएमओ। क्यों बचा रहा है पीएमओ? वो तो उंगली पकड़ के लाए थे, फोटो नहीं देखे थे आप 24 में? नहीं, 24 में नहीं देखे थे। ये बताइए, पीएमओ नियुक्त किया है ना ट्रस्ट को, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पीएमओ जवाब देना इसके बारे में। जिम्मेदारी निभा नहीं रहे ना, तो क्या करेगा जनता? क्या करेगी जनता? क्या करेगी? चुना था वो पीएमओ का जो मुख्य, आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। नाराज हैं आप? बिल्कुल। उम्मीद थी कि ये ऐसा करेंगे? नहीं, मुगलों ने लूटा था, इस बार बीजेपी ने लूटा, बस। तो लेकिन
बीजेपी ने अपनी जो ब्रांडिंग की थी वो राम के नाम पर की थी, अब राम को ही धोखा दे दी। उसका खामियाजा उनको 29 में दिखेगा। खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन कितना नाराज है इस पूरे मामले में आप? बहुत नाराज हैं हम लोग यहाँ के बहुत नाराज, सूर्यवंशी परिवार। मोदी क्या कहना चाह रहे हैं? आपको कौन से पद पे आप? हम भाजपा शक्ति केंद्र है, भाजपा से फिर भी नाराज, फिर भी नाराज है। मोदी जी को क्या? वो उनकी गलती है, वो पकड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग नाराज हैं। आप भाजपा से हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गलती है चंदा चोरी में। हाँ जी, जी हाँ। मोदी जी किसको बचा रहे हैं? चंपत राय भाई को बचा रहे हैं। मतलब मोदी जी की शरण में है चंपत राय, हाँ, इसीलिए इन पे एफआईआर नहीं हुई है, ना तो एसआईटी उन पर कोई दबाव डाल रही है। दबाव डाल रही है, इसी देखा जा रहा है सूर्यवंशी होने के नाते। हाँ इसीलिए। नहीं, आप देख पा रहे हैं दिल पे कितना दुख हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा हम लोग आहत हैं। अपनों ने ही धोखा दे दिया। अपनों ने ही धोखा दे रहा है। आप बताएं जरा क्या दिल पे? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। हम लोग इतनी ज़्यादा आहत हैं कि जो है हम कुछ बयान नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति था महिपाल सिंह जो 2022 में 21 में बताया कि ऐसी घटना हो रही है और उस पर संज्ञान नहीं लिया। ट्रस्ट वालों ने जो है उसको निकाल भी दिया गया और फिर आके देखिए अब सब सामने कलई खुल रही है। सब बड़े बड़े लिप्त हैं इसमें। कहना क्या है, ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने बनाया था। तो ये जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मालिक होता है, ट्रस्ट बनाने वाला। मालिक से सवाल कहाँ? चंपत राय जी इसमें नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन वो घर के मुखिया थे। जो है जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो जांच होनी चाहिए थी। ऊपर से जिसने बताया उसी को कान पकड़ के निकाल दिए। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे? छोटी छोटी बातों पे तो मन की बात हो जाती है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी जी कभी नहीं बोले हैं। जो है चाहे मौन सहमति इसकी समझ लीजिए ना बोलना, जो है चाहे जो हो, बस हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ा अपना परिचय दीजिए और इस पूरे मामले पर कितने नाराज हैं आप लोग? मैं लाल साहब सिंह, महामंत्री क्षत्रिय उत्थान समिति जनपद अयोध्या। हम लोग क्या पूरा जनमानस इस मुद्दे से बहुत आहत है, दुखी है। ये होना नहीं चाहिए और होगा क्यों नहीं? जब वहां पर जिसकी भावनात्मक लगाव है मंदिर से, वो तो वहां है नहीं। वहां लगा दिए गए फलाने फलाने के जो है सब कर्मचारी। तो कर्मचारी जो नौकरी करने गया है तो नौकरी किस लिए करते हैं? नौकरी करेंगे कहाँ से हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा? तो वहाँ नौकरी करा करके इसमें जो है लूटपाट कराई गई। जो ट्रस्ट बनाया गया, जो भी उसमें हैं बड़े बड़े सारे लोग, 15-16 लोग उस ट्रस्ट में जो बनाए गए हैं, उसमें से कितने लोग यहाँ मंदिर में आते हैं? तो वो लोग तो कोई आते नहीं है। कागजी कार्रवाई बना दिया गया, फलाने फलाने जो भी बड़े बड़े सब महंत हैं, संत हैं, जिसको जो लड़ाई जो यहाँ अयोध्या के हमारे रामचंद्र परम हंसदास जी दिगम्बर अखाड़ा जो मेन उसके जो है अगुआ थे लड़ाई में, नित्य गोपाल दास जी थे। दिगम्बर अखाड़ा की बहुत बड़ा योगदान था। दिगम्बर अखाड़ा के बाद जो है नित्य गोपाल दास जी का जो है छावनी का जो है दूसरा नंबर था उस वक्त। लेकिन दिगम्बर अखाड़ा का एक भी प्रतिनिधि नहीं किया गया। दिगम्बर अखाड़ा का एक भी प्रतिनिधि नहीं किया गया उस ट्रस्ट में। और हमारे जो अगुआ उसके थे, विनय कटियार जी बजरंग दल के अगुआ लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, ब्रजभूषण शरण सिंह थे। इन सबको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इनकी नियत शुरू से ही जो है कि ऐसे लोग यहाँ ना आने पावें कि जिससे जो है हमारी पोल पट्टी खुलने पर पूरा हम हाई जैक करके, हाई जैक रहेगा, हम अपने हिसाब से पूरा काम करेंगे। हमारी सेना लूटपाट करती रहेगी, जो भी चाहेंगे हम करेंगे। लेकिन ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब ये पूरा मामला तो हो गया ना, मंदिर भी बन गया, ट्रस्ट भी बना हुआ था इतने सालों से। ये चोरी करवा कौन रहा है? ट्रस्ट बनाया मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच एसआईटी कर रही है, पकड़े जा रहे हैं टिन्नू मुन्नू। बाकी बड़े लोगों पे कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? देखिए, अगर नैतिकता अगर हो, जैसे नाम प्रकाश में आया, भाई हम वहाँ देखे 3 लोग वहाँ
ज़्यादातर ड्यूटी देते हैं। एक चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा जी और गोपाल राव जी। बाकी जो ट्रस्ट में जो है पदाधिकारी हैं वो सब बाहर के हैं, वो केवल मीटिंगों में जो है आते हैं, मीटिंग करके चले गए। तो व्यवस्था 3 लोग देख रहे हैं। इन्हीं से जुड़े सारे लोग वहाँ जो कार्य कर रहे हैं, इन्हीं तीनों से ही जुड़े हुए लोग सारे लोग हैं कहीं न कहीं से इन्वॉल्व, और वही सबके द्वारा ये काम किया गया है। जब अगर बताए नहीं, जैसे अगर भाव वाले वहाँ अगर श्रद्धा से वाले अगर रहेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो वो शुरू से ही तो ये लोग जो है गड़बड़ी कर दिए कि बाहरी लोगों को बना करके यहाँ के अयोध्या के साधु संत तमाम इस तरीके के हैं जो इनको बनाना चाहिए था। यहाँ हमारे जो उस मंदिर की लड़ाई लड़े हैं उनको उसमें होना चाहिए था, ब्राह्मण होना चाहिए था, जो हमारे व्यापारी तमाम अच्छे लोग हैं जो पूरा समर्पण रहते हैं उनको होना चाहिए था, क्षत्रिय समाज से होना चाहिए था, निषाद समाज से होना चाहिए था। हर वर्ग से यहाँ लोकलिटी लोगों का जो है बाहरी लोग आ गए, बाहरी लोग टोटल आ गए, और जो केवल कागजों में रह गई यहाँ वो नहीं आए। आखिरी में ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हम लोग चाहते हैं कि तत्काल अगर जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो पूरा ट्रस्ट भंग हो, और इसकी जो है जांच माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई जा रही है, और उनकी जितना बस चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कोई बचेंगे नहीं, आज नहीं तो कल। और पूरी जनता जान चुकी है, पूरा जो है फिल्म साफ हो गई है, ये कोई नहीं बचेंगे। आने वाले समय में इन सबको जो है कार्रवाई होगी, और भगवान जो है सब देखते हैं, वो सब अंतर्जामी हैं, तो सब देख रहे हैं क्या कर रहे हो। कैमरा बंद कर सकते हो, भगवान के यहाँ थोड़ी बंद, आगे कैमरा तो बंद था, खुल गई पोल, खुल गई, खुली कि नहीं खुली। तो हमारे यहाँ देहात में गांव कहावत है कि पाप बड़ेरी चिल्लात है, तो ऐसे जो लोग का छिपाए जब, लेकिन वो जो खुल गए ना, तो खुली और खुली ये सब जई हैं, बचेंगे कोई भी नहीं। ये जो है भंग होना चाहिए, भंग हो करके यहाँ के स्थानीय लोगों की उसमें भागीदारी हो, और अयोध्या के साधु संतों का जो है उसमें भागीदारी हो, यही हम लोगों की मांग है। जो अगुवाई जनप्रतिनिधियों के हैं उनका भी हो, सूर्यवंशी उत्थान समिति का भी जो है इसमें भागीदारी हो। कम से कम 5 लोगों का जो है होना चाहिए, एक नहीं 5 लोग। इतने कई 100 कर्मचारियों को जो है वो चंपत राय रख करके जो है तनख्वाह दे रहे हैं, और अगर यहाँ से लोकल हो जाएंगे तो ये सुरक्षा भी करेंगे और भाव से काम भी करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, चंपत राय जी पे कुछ कहेंगे? हमारा नाम राजेश सिंह है। चंपत राय और वो अनिल मिश्रा, गोपाल राव यही मेन चोर है। सब पीएमओ कार्यालय से हुआ है, बाकी नहीं तो कोई नहीं। एक चोरी छोटा सा करो, पुलिस तो उठा ले जाती है, FIR तक नहीं हुआ अब तक, तो कौन करा रहा है? तो मोदी जी चोर हैं? बिल्कुल चोर है, जब नहीं बोल रहे हैं चोर है, बोलना चाहिए उनको आके सामने। कहते मैं राम के लिए क्या क्या नहीं किया मोदी ने? अरे कुछ अपने लिए किया कि राम के लिए किया? कोई अपने लिए राम चमका लिए तो लूट भी तो लिए, यही चमका यही लूटे। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे सूर्यवंशी समाज के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। थोड़ा आप भी बता दीजिए जो कहना चाहें, कितना वो कह रहे हैं सब पीएमओ से हो गया है, चमका दिया अयोध्या तो लूट भी लिए हैं। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं भैया, और क्या पूरा सूर्यवंशी हाथ हम लोगों का, और क्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारे लोग गांव में इकट्ठा हुए हैं, और आमतौर पर आप सोचिए सभी लोगों ने अपनी बात बड़ी मुखरता से रखी है। ये सब सूर्यवंशी समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, और भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम इनके पूर्वज हैं, और इन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी कितनी अहम भूमिका निभाई है। पंडित जी ने शुरुआत की, और इसके बाद तमाम लोगों ने बताया, तमाम कार सेवकों का संघर्ष, गोलियां, लाठियां, सब कुछ इन लोगों ने झेला है, अपनों को खोया है। इतने मेहनत के बाद जब पूरा मामला अदालत में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जब फैसला आया राम के पक्ष में, तो मंदिर बना, और मंदिर बनने के बाद उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है कि हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंच रहा है। हिंदू पूरे देश भर में नाराज है, और सबसे ज्यादा अयोध्या वाले नाराज इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मेहनत भी इन्होंने ही की थी, और राम जो है आस्था का केंद्र है। तो अब इन लोगों का यह कहना है कि ये जो पूरा ट्रस्ट है इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, और जितने भी बड़े लोग हैं जिनको कहा जा रहा है बड़ी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, इन लोगों को जो है तमाम तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष से बाहर किया जाए, इनका इस्तीफा लिया जाए, और इन पे कड़ी कार्रवाई हो। और जो सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज के लोग हैं इनको ट्रस्ट में मौका दिया जाए, और जितने साधु संत हैं जिन्होंने इसको एक मंदिर के लिए योगदान दिया है
उनको ट्रस्ट में मौका मिले और एक नया ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर बनाया जाए और जितने भी दोषी हैं किसी को भी बख्शा ना जाए। रही बात पार्टी की, तो पीएमओ की तरफ से जो कहना है कहीं ना कहीं बड़ी ढिलाई हुई है, तो अयोध्या वाले बड़े समझदार हैं, 24 में भी सबक सिखाए थे, आने वाले समय में भी जो लोग गलती करेंगे जनता सबक सिखाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।